Everyone, Assalamu alaikum. I'm Abdul Basit, your English language coach, and welcome back to our new video lesson. पिछले लेसन में आप लोग जानते हैं हमने एडजेक्टिव्स को पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि हम हाउ प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको वो समझ भी आया होगा। जब आप किसी को एक्सप्रेशंस आप अचानक से आप निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं अबे यार तुम कितने जलील आदमी हो यार, अबे तुम कितने घटिया हो यार, अबे तुम कितने ऐसे हो, हाउ चीप यू आर। तो इस तरीके से हम यूज़ करते थे हाउ प्लस एडजेक्टिव। अब हम एक और तरीके से इस्तेमाल करेंगे एडजेक्टिव का। जैसे नॉर्मली आप अक्सर किसी से पूछ सकते हो कि भाई तुम किस किस्म के इंसान हो, या हम किसी और के बारे में पूछते हैं कि भाई यार वो किस किस्म का इंसान है, तुम्हें क्या लगता है यार वो कैसा इंसान है। अक्सर जैसे हमारे यहाँ अगर आप अपने आप से रिलेट करें, मतलब अपनी सोसाइटी से रिलेट करें, तो रिश्ता आया भाई किसी लड़की के घर, तो अब लड़की के घर वाले उस लड़के की छानबीन करने के लिए आगे पीछे जहाँ वो काम करता है वहाँ गए, या जिस एरिया में वो रहता है वो दूसरे लोगों से पूछा कि भाई फ़ला फ़ला बंदा है, और मैं कोई भी रैंडम नाम ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहा भाई अब्दुल्ला जो है वो आपके इलाके में रहता है, किस किस्म का इंसान है वो आपके नज़रिए से, आप क्या कहते हैं। तो अब ये देखें, हमने उसकी पर्सनालिटी के बारे में पूछ रहे हैं कि यार उसके जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ जो भी हैं उसके अंदर, वही एडजेक्टिव होता है, हमने बताया था लास्ट वीडियो में, तो वो आप हमें बताइए। तो इस तरह का जो सवाल होगा उसको करने के लिए आप हम सवाल बनाएंगे, यानी कि इस तरह की जो बात होगी उसको पूछने के लिए, इस तरह की जो बात होगी ना दोस्तों, उसको पूछने के लिए हम जो सवाल बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि हम बोलेंगे what kind of person, और उसके आगे क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो हम प्रोनाउन लगाएंगे। जैसे मैंने कहा, अगर मैं आपसे आपके ही बारे में पूछता हूँ तो मैं कहूँगा भाई what kind of person are you। ठीक है जी, what kind of, जब भी याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन बन रहा होता है तो ये जो प्रोनाउन जिनको आप सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहे होते हो, इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो रहा होता है। लाइक अगर आर यू से पहले आ रहा है तो ज़्यादातर आप इस बात को समझोगे कि यार ये कोई ना सवाल की ही कोई किस्म होगी, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो फिर आप क्या समझेंगे, क्योंकि हमारे बिगिनर स्टूडेंट हैं इसीलिए मैं इस तरह की छोटी मोटी हल्की फुल्की ट्रिक्स आप कह लें बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा होगा तो आप कंसीडर करेंगे यार ये आंसर होगा, और अगर सब्जेक्ट से पहले लग रहा है तो आप समझ जाओगे कि यार ये क्वेश्चन है। इसका माना आपके जहन में, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, कि जब आप सवाल बना रहे हो तो ऑब्वियस हो जाएगा आपके लिए कि हेल्पिंग वर्ब पहले और उसके बाद वो सब्जेक्ट जो जिसके बारे में आप सेंटेंस के अंदर या सवाल के अंदर बात कर रहे होगे। तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर अगर मैं बोलूँगा तो वो जवाब बन जाएगा, वो सवाल नहीं होगा, है ना भाई। तो हमें सवाल बनाना है तो हमें आर यू बोलना होगा, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू। तो ये मैंने आपसे पूछा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, ठीक है। इसी सवाल को अगर मैं अपने बारे में, लाइक आप अक्सर चाहते हो कि यार मेरे बारे में सामने वाला क्या राय रखता है वो पूछूं, तो आप कहते हो यार एक्सक्यूज़ मी कैन यू आंसर वन ऑफ माई क्वेश्चंस। मतलब सवाल तो मेरे पास बहुत हैं, एक सवाल का मुझे जवाब चाहिए। अच्छा जी पूछिए। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एम आई, यानी कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ आप मुझे बताइए। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एम आई। अच्छा, इसका ये सवाल कब बन सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने बहुत बुरा भला कह दिया, यार तुम तो बड़े सेल्फिश हो, तुम तो जो है वो बड़े कॉम्बैटिव टाइप के इंसान हो, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, तुम बड़े केयरलेस आदमी हो। अब आपके दिल पे लग गई भाई ये बात है, आपने कहा यार मेरे अंदर इतनी बुराइयाँ हैं और आज तक मुझे ये बात पता ही नहीं है, ये सामने वाले बंदे ने या बंदी ने इतनी सारी मेरे अंदर बुराइयाँ। तो लेट्स कन्फर्म, आप दूसरे से कंफर्म करना चाह रहे हो कि यार वाकई सबको ऐसा लगता है या इस पर्टिकुलर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूँ। तो आप कहते हो यार बात सुनना यार उसामा। हाँ जी बोलिए। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एम आई, यानी कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ। अब उसामा जवाब देगा कि यार माशाल्लाह यू आर फ्रेंडली, यू आर गुड, यू आर कोऑपरेटिव, यानी कि तुम ताउन करने वाले हो, मदद करते हो जब तुम्हारी मदद की ज़रूरत होती है, कोऑपरेट करते हो हमारे साथ या दूसरों के साथ भी। तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एम आई, अगर मैं बोलूँ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम तो ये सवाल नहीं बनेगा भाई। तो सवाल बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एम आई, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी लड़के के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, कोई थर्ड पर्सन है, तो मैं बोलूँगा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन। हम जानते हैं थर्ड पर्सन को हम ही बोलते हैं और ही के साथ हम क्या लगाते हैं, इज़। तो मैं क्या बोलूँगा, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन
ही इज़ या इज़ ही? वेरी गुड, यू गॉट इट। तो हम बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ ही। या अब वो सामने नहीं है, मैं वैसे ही किसी से पूछ रहा हूँ, यार एक बात बताओ, एहसन किस किस्म का इंसान है? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ एहसन? आपने कहा वेल ही इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ रियली मोटिवेटेड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड इंसान है, वो बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है। फर्दर मोर ही इज़ सपोर्टिव एंड सेल्फ मेड, और ये भी कि वो सपोर्ट करता है एक दूसरे को, और ऐसा नहीं है कि भाई पर्ची के ऊपर आया हो, सेल्फ मेड इंसान है, खुद मेहनत करके आगे बढ़ा है और आज इस मकाम पे पहुंचा है। तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ एहसन? इज़ ही है, ही का नाम लगा दिया आपने। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ एहसन? व्हाट काइंड ऑफ, अब किसी लड़की का पूछेंगे हम तो हम बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ आयशा? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़, आप शी बोल दें अगर वो सामने है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ शी? तो आप बोलेंगे यार शी इज़ सो रूड, वो बहुत रूड है, बहुत खड़ूस किस्म की लड़की है, शी इज़ सो रूड। या फिर अगर अच्छी क्वालिटीज़ आपको उसमें नज़र आई तो आपने कहा या शी इज़ हेल्पफुल, मतलब वो लोगों की मदद करती है। आपने मुझसे कहा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू? तो मैं कहूँगा कि भाई आई एम फ्रेंडली एंड जॉली टू, यानी कि मैं दोस्ताना मिजाज का हामिल भी हूँ और मैं बड़ा खुश अखलाक हूँ, हंस के मिलता हूँ लोगों से, ठीक है। इसी तरीके से एक और सवाल कर लें, मैंने कहा भाई व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ ही? तो आपने कहा एज़ फार एज़ ही इज़ कंसर्न्ड, जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है, हाँ देखें ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, एज़ फार एज़ ही इज़ कंसर्न्ड, जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है। अब देखो इसको भी आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार जहाँ तक मेरी पढ़ाई का ताल्लुक़ है, एज़ फार एज़ माई स्टडी इज़ कंसर्न्ड, यार जहाँ तक मेरी जॉब का ताल्लुक़ है, एज़ फार एज़ माई जॉब इज़ कंसर्न्ड। आपने कहा जहाँ तक मेरी शादी का ताल्लुक़ है, एज़ फार एज़ माई मैरिज इज़ कंसर्न्ड। या फिर आपने कहा यार जहाँ तक मेरे दोस्तों का ताल्लुक़ है, एज़ फार एज़ माई फ्रेंड्स, अब इज़ आएगा आर आएगा, वेरी गुड। तो एज़ फार एज़ माई फ्रेंड्स आर कंसर्न्ड। या फिर आपने कहा एज़ फार एज़ माई मंथली इनकम इज़ कंसर्न्ड, इट्स सीक्रेट, है ना भाई। तो कोई भी चीज़ यानी कि जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है तो आप उसके आगे ये लगा देंगे एज़ फार एज़ वो चीज़ इज़ या आर कंसर्न्ड, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप देखो एज़ फार एज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एज़ फार एज़ माई पेरेंट्स आर कंसर्न्ड दे आर सो लविंग, यहाँ तक जहाँ तक मेरे पेरेंट्स का ताल्लुक़ है वो बहुत ज़्यादा लविंग है, मोहब्बत करने वाले हैं। एज़ फार एज़ माई ब्रदर इज़ कंसर्न्ड ही इज़ जॉली। या फिर आपने कहा ही इज़ कॉम्बैटिव, यार बहुत लड़ाका है, बहुत फड्डे करता है मुझसे। एज़ फार एज़ माई सिस्टर इज़ कंसर्न्ड शी इज़ सेंसिटिव, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नाजुक मिजाज है, डेलिकेट है। एज़ फार एज़ माई सिस्टर इज़ कंसर्न्ड शी इज़ डेलिकेट। या फिर आपने कहा कि अगर मैं उस लड़की के बारे में पूछूं भाई व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ शी, आपने कहा यार एज़ फार एज़ शी इज़ कंसर्न्ड शी इज़ सेल्फ सपोर्टिंग, मतलब वो लड़की ऐसी है जो ख़ुद से अपने आप को सपोर्ट करती है, जॉब भी करती है, पढ़ती भी है और उसी जॉब की सैलरी से अपनी फ़ी भरती है, अपने पेरेंट्स वगैरह से नहीं लेती। तो सेल्फ सपोर्टिंग ऐसे इंसान को कहते हैं। एक मैंने पहले इस्तेमाल किया था सेल्फ मेड। सेल्फ मेड वो जो ख़ुद मेहनत करके उसने मेहनत कर ली, अब वो कुछ बन गया है। सेल्फ सपोर्टिंग कौन होता है? वो बंदा अभी जो उस प्रोसेस के अंदर हो और वो ख़ुद से कमा रहा है और अपने ऊपर लगा रहा है, अपनी पढ़ाई पर और दूसरी चीज़ों पे, तो दैट इज़ कॉल्ड अ सेल्फ सपोर्टिंग पर्सन, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस सवाल को बना सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ ही, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज़ शी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन एम आई, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, और उसका जवाब हमने बता दिया आई एम, और आगे आपने लगा देना है कि भाई आई एम फ्रेंडली, शी इज़ जॉली, ही इज़ कॉम्बैटिव, तो शी इज़ पॉसेसिव, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। आई होप आपको हमारा लेसन पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक्ड इट, do subscribe our channel, share our videos and like them too. Thank you very much. See you in the next video. Allah Hafiz.